Hello student, myself Anand Sharma. Welcome to your favorite YouTube channel Mindset Education Hub. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट एमएसटी सीरीज ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने आपको 2-3 एमएसटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करते हुए एमएसटी दी है। स्टूडेंट, आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिला है। इसी दौरान बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थे कि सर एमओटी के अंदर अगर अपन जाते हैं तो मॉलिक्यूल के डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ या पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनकी डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एमएसटी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके आया हूँ स्टूडेंट। आई होप आप एंजॉय करोगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स या एमओटी से रिलेटेड आपको मिलेगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो आइए स्टार्ट करते हैं एमएसटी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अपन बात करते हैं तो ये एमओटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से समझना होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसमें हो क्या रहा है कि अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, जैसे अपन एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन चेक करते हैं, उसी टाइप से इसका भी चेक कर सकते हैं। पर उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल को अपन 1s 2s 2p ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसकी जगह एमओटी में अपन इनको सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है। एस ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पे आके एस ब्लॉक खत्म हो जाता है स्टूडेंट। अब एस ब्लॉक में आप सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे सिग्मा 1s। अब सिग्मा 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, इनको अपन एन बी बोल रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और स्टार वाले को अपन बोलते हैं एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर अपन बात करते हैं, अगर सपोज करो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में अपन किस में भरते? सिग्मा 1s में। तो एन बी की संख्या कितनी होगी? 1। एन ए कितना हो गया? 0। क्लियर है स्टूडेंट? अब इससे आगे अपन चेक करते हैं कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर अपन को पता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब उस रिलेशन को अगर अपन चेक करते हैं तो रिलेशन कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अपन बॉन्ड ऑर्डर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं एन बी माइनस एन ए बाई 2। एन बी मतलब बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, माइनस एन ए का मतलब ए बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। पर आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इस कंडीशन मॉलिक्यूल नॉन एग्जिस्ट होगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता है तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अब कई बार ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है दो मॉलिक्यूल का, पर उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सेम नहीं होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उस कंडीशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन ए के, यानी ए बी एम एम इलेक्ट्रॉन की संख्या। उस टाइप से अगर अपन चेक करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अब जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। नेचर की अगर अपन बात करें तो एम ओ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर कहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर हैं, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैंने बहुत अच्छे से आपको इनको बताया कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनमें क्या रिलेशन है, नेचर कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब मैं एक एमएसटी आपको यहाँ बता रहा हूँ जिसमें आप अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी अगर याद नहीं है तो आप अपने टिप्स पे ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कैसे? अगर मैं एस ब्लॉक की बात करता हूं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप एंटर करोगे सिग्मा 1s में, तो एन बी की संख्या कितनी है? 1। एन ए कितना है? 0। एन बी माइनस एन ए, 1 माइनस 0 यानी 0.5। 0.5 आ गया, फ्रैक्शनल है, इसका मतलब वो कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करोगे? सिग्मा 1s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन एन बी में, एन ए में 0, तो 1.2 माइनस 0 बाई 2 यानी 1.0। कैसा नेचर होगा? डायमैग्नेटिक। क्लियर है स्टूडेंट? इसी टाइप से अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो देखो किस में एंटर करोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, यानी एन बी में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, अब एन ए में इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो 2 माइनस 1 बाई 2 यानी 0.5। कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है स्टूडेंट? इसी टाइप से अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो कैसे एंटर करोगे? देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, यानी एन बी में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, एन ए में भी इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो रहा है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन एग्जिस्टिंग। क्लियर है स्टूडेंट? ऐसे ही 5 में एंटर करो तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1।
अब देखो Nb में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 1 प्लस 3 और Na में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट 2, तो 3 माइनस 2 बाई 2 यानी 0.5 का मतलब फ्रैक्शनल पैरामैग्नेटिक हो गया। ऐसे ही आप देख रहे हो बेटा, तो 4 माइनस 2 1.0 डायमैग्नेटिक, 4 माइनस 3 0.5 पैरामैग्नेटिक, 8 है 8 एंटर करो 2 2 2 2 8। Nb में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 और Na में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 4, तो बॉन्ड ऑर्डर 0, ये भी कैसा होगा नॉन एग्जिस्टिंग। ये सब स्टोरी है किसकी एस ब्लॉक की। वहीं पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक को स्टूडेंट दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अगर मैं बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन की बात करता हूं तो उसमें पी ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर वो होता है स्टूडेंट 2 1 2 1, यानी 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, जिसमें अपन पी एक्स और पी वाई इनकी एनर्जी को सेम लेके चलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, बात समझ आ रही है। और एक की एनर्जी डिफरेंट होगी पीजेड की। क्लियर है, तो यहाँ ऑर्डर होना है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में पाई 2px इक्वल है पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है स्टूडेंट। वहीं ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन में ये जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। यहाँ होगा 1 2 2 1, यानी पहले सिग्मा 2pz आएगा, उसके बाद 2 पाई 2px इक्वल पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर देन सिग्मा स्टार 2pz। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। अब 8 इलेक्ट्रॉन से जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पी ब्लॉक में चला जाएगा स्टूडेंट। अब आपने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कर लिए, तो आपको पता है बेटा एन बी में यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 और एन ए में भी कितने हैं 4। बात समझ आ रही है, यानी कि इसका आगे कोई यूज नहीं होने वाला है। 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्टूडेंट अब देखो जैसे ही आप आगे चलोगे 9 इलेक्ट्रॉन से 14 इलेक्ट्रॉन तक, यहाँ एन बी की संख्या फिक्स, एन ए की संख्या फिक्स हो जाती है, इसकी संख्या फिक्स हो जाती है एन ए की, और वो कितनी रहेगी बताओ 4। तो आप देख सकते हो 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ गया, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 हो गया, 11 माइनस 4 करेंगे तो 7 हो गया, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 हो गया, और स्टूडेंट 13 माइनस 4 करेंगे तो 9 हो गया, 14 माइनस 4 करेंगे तो 10 हो गया। अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब कैसे चेक करोगे 14 में बॉन्ड ऑर्डर 3 कैसे आया, तो 10 माइनस 4 बाई 2 3.0 डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर हो रहा है सबको। अब बस आपको 0.5 कम कर रहा है, तो 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5। यहाँ आपको याद रखना है कि अगर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है तो उस कंडीशन में नेचर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा ही कैसी होगी पैरामैग्नेटिक। तो अब देखो फ्रैक्शनल वाले में पैरामैग्नेटिक लिख लो, पैरा, यहाँ पैरा, ये पैरा हो गया। और बात समझ आ रही है आपको। साथ के साथ आपको ये एक्सेप्शन है, इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 10 हैं तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर भले ही आपका होल नंबर में आ रहा है पर उसकी नेचर कैसी होगी पैरामैग्नेटिक। चेक भी कर सकते हो कैसे। अब आपने 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ एंटर कर दिए, 10 करने हैं आपको, तो देखो 9 और 10। तो आप देख रहे हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, पाई 2px में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पाई 2py में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जैसे 14 इलेक्ट्रॉन से आगे चलोगे स्टूडेंट तो यहाँ एन भी फिक्स हो जाता है। यहाँ को क्या चीज फिक्स हो जाती है, एन बी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ये भी 10 10 10। एन ए में आप कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो 15 माइनस 10 करेंगे तो 5, 10 16 माइनस 10 करेंगे तो 6। ऐसे ही इसको काउंट कर सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? क्लियर है। अब यहाँ आपको बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो, तो कैसे निकालेंगे, देखो 10 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 5 बाई 2 यानी 2.5। तो इस तरह से अगर देख रहे हो तो इधर भी आप 0.5 कम कर दो, तो यहाँ 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 वाला कैसा होता है, नॉन एग्जिस्टिंग। साथ के साथ यहाँ एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट आता है कि वैसे तो फ्रैक्शनल में तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो पैरामैग्नेटिक होगा, परंतु 10 और 16 इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होंगी उनकी भी नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। बात समझ आ रही है आपको। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि अगर अपन एमओटी से एक्सप्लेन करें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती हैं, या मैं कह दूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से होंगे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, या मैं कह दूं कि एलिमेंट्स ऑफ एक ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर लें तो एमओटी के बिहाफ पे उनका बॉन्ड ऑर्डर और नेचर तो सेम होती है, पर बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ हमेशा ही डिफरेंट होगी। क्लियर है स्टूडेंट।
इस सारी एमएसटी का यूज कहाँ से करते हैं, किस तरह से इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो चेक करते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो ऐसे आता है स्टूडेंट, He2 ये नॉन एग्जिस्ट है। अब आपके क्वेश्चन तुरंत बनेंगे, देखो कैसे। और He2 प्लस ये एग्जिस्ट करता है। अब कैसे करेंगे, देखो आप इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। तो एक हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में हो गए स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन में आप देख लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0। और जब बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया तो इसका मतलब ये नॉन एग्जिस्टिंग हो गया, बॉन्ड ही नहीं बन रहा है। और यहीं इसकी बात करें तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4 - 1 करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन की आप इंफॉर्मेशन देखिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है। और बॉन्ड ऑर्डर है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। अब 0.5 है तो अगर मैं इसकी नेचर भी डिफाइन करूं तो कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है स्टूडेंट, कैसे देखो, अगर आपसे बोला जाए H2 प्लस और H2 माइनस, अगर मैं इनमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, देखो स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन की क्या इंफॉर्मेशन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 1। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है स्टूडेंट, 0.5। अब जब 0.5 आ रहा है तो मैं यहाँ मुझे Na की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ Na कितना है स्टूडेंट, 0। Na का नंबर कितना है, 0। इसमें देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 3। बॉन्ड ऑर्डर इसका भी देखो कितनी इंफॉर्मेशन है, 3 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं जब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो मुझे Na का भी पता होना चाहिए। तो Na कितना है इसमें, देखो 3 में 1। अब मैं इसमें चेक कर सकता हूँ कि मुझे अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर चाहिए तो बॉन्ड ऑर्डर तो नंबर होता है स्टूडेंट, तो नंबर के हिसाब से देख लो। सबसे ज्यादा H2, फिर H2 प्लस, फिर ये इक्वल है H2 माइनस के। पर अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Na। तो इस कंडीशन में देखो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है तो Na की संख्या बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ H2 सबसे ज्यादा है, फिर H2 प्लस है, फिर H2 माइनस है। H2 माइनस की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम क्यों है, क्योंकि Na की संख्या 1 है। और बॉन्ड लेंथ होता है स्टूडेंट इसका जस्ट इनवर्स, यानी H2 फिर आएगा H2 प्लस और उसके बाद आएगा H2 माइनस। क्लियर है स्टूडेंट? अब स्टूडेंट इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है स्टूडेंट O2 2 प्लस, O2 प्लस, O2 माइनस। O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड बोल रहे हैं, O2 माइनस को परऑक्साइड बोल रहे हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो हर एक नीट और जेई एग्जामिनेशन में आता है स्टूडेंट। इसके बारे में देखो कितने आसान इन्फॉर्मेशन है। पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो 16 - 2 करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन की क्या इन्फॉर्मेशन है वो चेक करो। यहाँ से देखो Nb10 Na4, Nb10 Na4, बॉन्ड ऑर्डर 3.0। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन। अब आपको होता है कि Nb इसमें 10, Na5, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसी टाइप से इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब Nb10 Na6, बॉन्ड ऑर्डर 2.0। इसकी बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन का Nb10 Na7। आप देख सकते हो स्टूडेंट 17 में 10 7 1.5। और परोक्साइड की अगर अपन बात करें तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन 10 8 और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.0। बात समझ आ रही है आपको? अब बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर देखें तो स्टूडेंट देखो तो 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 कितना आसान हो गया। O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, फिर O2 प्लस, O2 माइनस, देन O2 2 माइनस। बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर आप चेक कर सकते हो।
बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड ऑर्डर के जस्ट इनवर्सली, तो इसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी, उसके बाद O2 प्लस, उसके बाद O2 और O2 माइनस, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ O2 2 माइनस में है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर चेक कर सकते हो, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ठीक वैसा ही ऑर्डर होगा जैसा बॉन्ड ऑर्डर का। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो इसका भी ऑर्डर क्या होना है, देखो O2 2 प्लस हाईएस्ट स्टेबल है, उसके बाद O2 प्लस, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस और उसके बाद O2 2 माइनस। एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट कि O2 में बॉन्ड ऑर्डर कैसा आ रहा है होल नंबर में, फिर भी ये कैसा होता है MOT के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक, वहीं BBT इसको बोलती है डायमैग्नेटिक, पर MOT के अकॉर्डिंग ये कैसा है स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक। अब एक अच्छा क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है कि जब O2 पैरामैग्नेटिक है, O2 पैरामैग्नेटिक है, तो स्टूडेंट S2 कैसा होगा। अब MOT का ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो या एक ग्रुप के एलिमेंट हो, उनके बॉन्ड ऑर्डर और नेचर को MOT डिफाइन कर सकती है और वो सेम होते हैं, जबकि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ हमेशा डिफरेंट होगी। पर मैं तो यहाँ नेचर की बात कर रहा हूँ। ये O2 जब पैरामैग्नेटिक है तो MOT के अकॉर्डिंग ये भी कैसा होगा स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक। अब स्टूडेंट इसमें MOT में एक और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है, वो चेक करें, देखो कैसे। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है स्टूडेंट, O2 अगर O2 प्लस में चेंज हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस होंगे, तो देखो बस चेंज आपको देखना है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 16, यानी NB यहाँ कितना है, 10, Na कितना होगा, 6, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.0। नेचर कैसी होगी इसकी, नेचर होगी इसकी पैरामैग्नेटिक। ये आपने डिफाइन कर लिया, कितना टाइम लगा आपको डिफाइन करने में, बोलो बात समझ आ रही। वहीं अगर इसकी बात करता हूँ तो 15 इलेक्ट्रॉन है। 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, NB Na5, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट इसका, 2.5। अब फ्रैक्शनल आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं तो इसमें क्या क्या चेंज आ रहा है बताओ। अगर मैं इसमें करें तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 2.0 से 2.5 है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, बोलो बात समझ आ रही। पर नेचर की अगर अपन बात करें तो नेचर इसमें अनचेंज्ड है, नेचर कैसा है इसमें, अनचेंज्ड, बोलो बात समझ आएगी नहीं, क्लियर है स्टूडेंट। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है और वो क्या है, देखो मैं ये कह रहा हूँ Cn माइनस है, NO प्लस है और N2 है। आपको इसमें गौर किया जाए स्टूडेंट, तो इसमें आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 + 7 + 1 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 + 8 - 1 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन। यानी ये ग्रुप ऑफ जो मॉलिक्यूल है ये किसका है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में MOT क्या कहती है वो देखिए, MOT कहती है कि इनका बॉन्ड ऑर्डर और नेचर तो सेम होता है पर बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। तो अगर मैं इन तीनों का NB आपसे पूछता हूं तो NB कितने होंगे स्टूडेंट, 14 में देख लो, 14 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, 3.0। और नेचर कैसी होगी इनकी, अब 3.0 है, बोलो बात समझ आ रही, तो इनकी नेचर कैसी हो गई, डायमैग्नेटिक, बोलो बात समझ आ रही कि नहीं, क्लियर हो गया सबको। अब स्टूडेंट इसमें एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है देखो, NO अगर स्टूडेंट NO प्लस में चेंज हो रहा है तो कौन कौन सी पैरामीटर्स में आपको चेंज आएंगे, तो देखो तो ये 7 + 8 यानी इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब 15 है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 14 इलेक्ट्रॉन है। अब 15 की इंफॉर्मेशन आपके पास है, देखो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.0 है, इसकी नेचर पैरामैग्नेटिक है, इसकी नेचर डायमैग्नेटिक है। अब आप इन दोनों में रिलेशन देख सकते हो, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 3.0 बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, साथ के साथ नेचर
भी चेंज हो रही है, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो रहा है। बोलो बात सुन रही कि नहीं। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, और वो है CO प्लस CO2 प्लस। इसको आपको देखना है, तो ये एक्सेप्शन है इसमें। अब एक्सेप्शन है तो इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर देखते हो तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा 3.0, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 4.0। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे स्टूडेंट। अब ये एक्सेप्शन क्यों है, इसका आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को आंसर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमएसटी ऑफ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया है, जिसमें एमओटी से रिलेटेड आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। इस प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप ट्राई करिए, और ट्राई करते हैं तो आपके, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विद इन सेकेंड आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपके इस केमिस्ट्री की नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही मैं डिफरेंट टॉपिक्स की एमएसटी ऑफ केमिस्ट्री लेके आया हूं, जिसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, अपने यार दोस्तों को, उनकी भी आप लोग हेल्प करें। क्लियर है स्टूडेंट? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एमएसटी ऑफ केमिस्ट्री में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। थैंक यू।